हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईआरएफसी लिमिटेड स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट और सपोर्ट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको केवल सपोर्ट और टारगेट की यहाँ पर बात करने वाला हूँ। और अगर आप इस मार्केट में नए हैं और आपने स्टॉक ले रखे हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे अपडेट में रहिएगा, ताकि आपको मैं इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन साथ ही यहाँ पर इसके लेवल्स बताता रहूं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टॉक का जो लास्ट टाइम का जो ट्रेडिंग सेशन था, उसमें अगर आप देखेंगे तो 2 दिनों से अपर सर्किट में चल रहा है। तो यहाँ पर इसके दो रीजंस हैं। पहला तो यहाँ पर बजट आने वाला है, और दूसरा है यहाँ पर कि जितने भी इंडियन स्टॉक है उनको बहुत बड़े बड़े रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। तो ये इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है मार्केट पर, रेलवे के जितने भी स्टॉक है उनके लिए। अब यहाँ पर हमें ये पता करना है कि स्टॉक जिस तरह से 2 दिनों से अपर सर्किट में है, तो क्या आने वाले समय में हमें किस तरह से अपना प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए और फिर से हमें नई एंट्री बनानी चाहिए। साथ ही अगर जो लोग नए हैं और लॉन्ग टर्म बेसिस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको डरने की कोई बात नहीं। आपको यहाँ पर इंडिकेटर पे जा करके मूविंग एवरेज जो है यूज करना है, जो लगभग आपको 200 डेज का रखना है। तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने मूविंग एवरेज आपके सामने लगाया है और ऐड करते हुए मैंने 200 का यूज किया। तो यहाँ पर देखिएगा कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज हमारा आ चुका है। तो जब तक स्टॉक इसके ऊपर है, तब तक आप लॉन्ग टर्म बेसिस पर इसमें काम कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 200 दिनों के मूविंग एवरेज ने जो हमारा क्रॉस ओवर दिया था, वो लगभग दिया था 20 रुपए की प्राइस पर। और ये प्राइस अगर आप देखेंगे तो 27/10/2022 में था। उसके बाद फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया और उसके बाद से अभी स्टॉक ऊपर है। तो लॉन्ग टर्म बेसिस पर ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। अब हम जानेंगे इसके इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल के बारे में और टारगेट के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हमें उन लेवल्स को ड्रॉ करना है जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट थे। लास्ट टाइम जो हाई बना और हाई लो बना, तो मैं यहाँ पर 1 से 2 लेवल से ड्रॉ करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट टाइम का हाई देखेंगे यहाँ पर, तो ये बना हुआ था, और सेकंड टाइम फिर से स्टॉक उसी के पास में आया, यानी कि उसकी जो क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस थी वहां तक आया, फिर स्टॉक में गिरावट आई। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो लो बना था, वही हमारे लिए फिर से जो है रेजिस्टेंस का काम किया और सपोर्ट का काम भी किया। तो मैं यहाँ पर आपके सामने फिर से ड्रॉ करता हूँ, जो कि यहाँ पर इस तरह से ये बना हुआ है, देखेंगे आप। तो ये आपके सामने यहाँ पर बनता हुआ नजर आ चुका है। तो ये हमारा सपोर्ट लेवल हो चुका है। उसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो लो बना था, ये अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ हमारा जो लो बना था, वही हमारा फिर से सपोर्ट बना, जो कुछ इस तरह से आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि पुराने लेवल जितने भी होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये बता दिया। उसके बाद मैं दिखा देता हूँ कि जो पुराने हाई थे, जैसे कि यहाँ पर 4 बार हाई बना हुआ था, वही हाई अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कितनी बार स्टॉक ने जो है हमारा हाई बनाया, जो कि आपको कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 टाइम, 6 7 8 टाइम। तो यहाँ पर ये सारे लेवल्स जो थे, ये बहुत ही पुराने थे और ये सारे लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। और यहीं पर स्टॉक ने जो हाई बनाया, तो स्टॉक ने फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर स्टॉक ऊपर चला गया। अब देखिएगा कि स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपको सपोर्ट लेवल कौन सा रखना है, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताऊंगा, जो कि बहुत ही सिंपल है। अभी यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक ने लास्ट में लो यहाँ बनाया, फिर स्टॉक ने लो यहाँ पर बनाया, फिर स्टॉक ने लो यहाँ पर बनाया। अब जो है स्टॉक ऊपर हाई बनाते हुए जा रहा है। तो आपको तब तक बने रहना है कि जब तक हर एक ट्रेडिंग सेशन में कैंडल का कलर ग्रीन बने और हर एक कैंडल जो है पहले के अपने जो क्लोजिंग प्राइस होती है उसके ऊपर रहे। तो जैसे कि इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हुई, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में फिर से स्टॉक में अपर सर्किट लगा और हाई के पास में क्लोज हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में भी अगर इसी तरह से चलता रहता है और ग्रीन कैंडल के साथ में पिछले कैंडल के हाई के पास में या इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, तो आपको बने रहना है। जैसे यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है, तो आपको वहां से अपना प्रॉफिट बुक करके नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन या नेक्स्ट स्विंग के लिए आपको काम करना है। साथ ही लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो आप उसमें सपोर्ट लेवल जो रखना चाहते हैं, तो इस कैंडल के लो का रखिएगा, जो लगभग हमारा बनेगा यहाँ पर 136 का। ठीक है, ये हमारा एक मेजर सपोर्ट लेवल बन चुका है, जो कि लास्ट टाइम का हमारा लो बना और 3 दिन से स्टॉक इसी पे काम किया। अभी स्टॉक ऊपर जा रहा है और हर एक कैंडल में जो है
हाई ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आपको दिख रहा होगा। इस कैंडल का हाई, फिर दूसरे कैंडल का हाई, फिर तीसरी कैंडल का हाई, फिर चौथी कैंडल का और फिर पांचवी कैंडल का। तो इस तरह से हाई हर एक दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पर साथ अब यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान में रखना कि ये स्टॉक जितने भी हैं ये सभी आरएसआई के अकॉर्डिंग भी काम करते हैं, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे तो आरएसआई अपने पिक पर आ चुका है 92 पर, यानी कि अब ये स्टॉक जो है ओवर बोट हो चुका है। तो थोड़ा सा सतर्क होके चलिएगा, बिल्कुल भी आप अपने इस पोर्टफोलियो को देखते हुए ना चले कि आज 10% बढ़ा, कल फिर 10% बढ़ेगा। किसी भी दिन स्टॉक में गिरावट आ सकती है, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए। साथ ही मैंने यहाँ पर आपके साथ लेवल भी शेयर कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही यहाँ पर देखिएगा, ये जो हमारा पुराना हाई था ये हमारा बना हुआ है सपोर्ट, जो कि यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा 1 और 2 टाइम्स। और इसी तरह से जो है यहाँ पर देखेंगे तो इस कैंडल का जो हाई बना था ये भी हमारे लिए बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि स्टॉक ने जब इसके हाई को ब्रेकआउट किया तो स्टॉक ने एक बहुत बड़ा मूवमेंट दिया। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, पुराने हाई और लो को बिल्कुल ना भूलें। और आपने अगर स्टॉक ले रखे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।